हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम वचन को निकालेंगे होशे अध्याय 14 वचन 1 से 2 तक। होशे अध्याय 14 वचन 1 से 2 तक। हालेलुया। होशे का इज़राइल से निवेदन। होशे क्या कर रहा है? इज़राइल से परमेश्वर क्या कर रहा है? हमसे वो निवेदन कर रहा है। उस पुराने जीवन से मैं बाहर निकाला, निवेदन कर रहा है। फिर से उस पुराने जीवन में हम आराधना करते हैं। याद कर तू कहाँ से गिरा, लौट आया और मन को फिरा। हमें मन फिराने की ज़रूरत है। वो हमारे धर्म को, हमारे जात को नहीं बदलता, वो कहता मन फिरा। हालेलुया। तो चलिए हम वचन में जाते। इस वचन से परमेश्वर आप सबको खूब आशीष दे। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। किसके कारण? अपने अधर्म का कारण तूने ठोकर खाई है। वो कहता है इस्राएल तू लौट आ। अगर तेरे जीवन में विपत्ति है, समस्या है, तो किस कारण? हमारे आपके अधर्म के कारण, हमारे आपके पाप के कारण हमारे जीवन में विपत्ति है। लेकिन वो कहता लौट आ और अपने मन को फिरा। लौट तो आए लेकिन मन को फिराना नहीं है। जब मन को फिराएंगे तो विपत्ति हमारे जीवन से दूर करेगा। हालेलुया। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ। कहाँ लौट के आना है? अपने परमेश्वर यहोवा के पास हमें लौट के आना है। हालेलुया, हालेलुया। लौट आ क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। आज हमारे जीवन में समस्या है, विपत्ति है, तकलीफ है, बीमारी है, तो हमारे अधर्म का कारण, हमारे पापों के कारण हमारे जीवन में समस्या है। लेकिन खुदा कहता है हे इस्राएल, हे मेरे बच्चे, हे मेरी बेटी, हे मेरा बेटा, मेरे पास लौट आ और अपने मन को फिरा, अपने काम को सुधार। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? किस कारण विपत्ति आई है? अधर्म के कारण। अधर्म के कारण। अधर्म क्या है? पाप, बुराई, झगड़े करना, गुस्सा करना, क्रोध करना, व्यभिचार करना, दारू पीना, ये सब अधर्म है। क्योंकि प्रभु कहता है शरीर क्या है? उसका मंदिर है, इसमें वो रहता है। वो कहता जो मेरे मंदिर को, जो मेरे शरीर को नाश करेगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। अगर समस्या हमारे जीवन है तो हमारे अधर्म के कारण, हमारे पाप के कारण आज हमारे जीवन से समस्या नहीं जा रहे। हम कलेसिया में आ रहे, प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रचार करें, सब कुछ करें, लेकिन समस्या नहीं जा रहे। क्योंकि अधर्म को हमने आज तक पकड़ के रखा है। वो कहता उसको छोड़ दे, लेकिन हम उसको पकड़ के रखे। हमें क्या करना? अधर्म को छोड़ना है। हालेलुया। आगे जाएंगे पटेल जी। बातें सीख कर और यहोवा के ओर लौटकर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। हालेलुया। यहाँ 2 में हम पढ़ते हैं बातें सीख कर। क्या हम कर रहे हैं? यहाँ सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? अपने अधर्म को छोड़ दो। तब क्या कहता है वचन? बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर। हम बातें सीख रहे, वचन को सीख रहे हैं, तो क्या करना है? पूरे रीति से, अपने तन मन धन से उसकी तरफ लौट के आना है। हालेलुया। लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर। हालेलुया। कब दूर करेगा? वो कहता जो अपने गुनाह को मेरे सामने मान के छोड़ देता, उसके गुनाह, उसके पाप को मैं पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर कर देता हूँ। मानना जरूरी नहीं, उसको छोड़ना। हम कहते तो है माफ कर दे, लेकिन बात नहीं करेंगे। ये कौन सी माफी है? ये तो धक्का लग, चलते चलते धक्का लगा, सॉरी। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, है ना। एक स्टाइल बन गया सॉरी, गला काटो और सॉरी। क्या उसकी जान वापस आएगी? नहीं आएगी। अगर हम माफ कर दिए तो उससे हमें बातचीत करना, उसके हालचाल को पूछना, उसके दुख दर्द में शामिल होना है। ये होती है माफी। हालेलुया, हालेलुया। उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब
तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। कब धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे? रोते रहेंगे तब, पेट में दर्द रहेगा, माई माई करते रहेंगे तब, जब आनंदित रहेंगे तब। तो क्या करेंगे? धन्यवाद यीशु, तूने मेरे जीवन को बदला, तूने मेरे परिवार को बदला, तूने मेरे कर्जे को अदा किया, तूने मुझे नया जीवन दिया। तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। वो नहीं कहता लाओ बकरे को हलाल करो, हालेलुया, क्योंकि उसने हमारे लिए बलिदान हो चुका है। अब वो कहता सिर्फ धन्यवाद की ही बलि मुझे चढ़ा। कौन सी धन्यवाद की बलि? कब हम चढ़ाएंगे? कब चढ़ाएंगे? आशीषित रहेंगे तब? क्या रोते रहेंगे तब? आशीषित कब रहेंगे? जब परमेश्वर के चरणों में बैठे रहेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तब वो हम आशीषित रहेंगे। हालेलुया। तो क्या हम आशीषित होना चाहते हैं? तो क्या करना पड़ेगा? अपने अधर्म को छोड़ेंगे। हालेलुया। छोड़ेंगे क्या? अधर्म क्या क्या है? पाप, बुराई, निंदा, झगड़ा, जलन, परिवार को सताना, माँ बाप को सताना, दारू पीना, बेविचार करना, ये सब अधर्म है। इसके कारण ही हमारे अंदर पाप, बीमारी आती है। जब परमेश्वर उस स्त्री को चंगा किया तो उसने कहा जा फिर से पाप। किसके द्वारा आया तकलीफ? पाप के द्वारा। इसलिए कहता अपने अधर्म को दूर कर, क्योंकि तेरे अधर्म के कारण तेरे जीवन में समस्या है, तेरे अधर्म के कारण तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तेरे अधर्म के कारण तेरा परिवार तेरा नहीं सुन रहा है। हालेलुया। हम चाहते हैं हमारा परिवार हमें सुने मेरे प्रियो, तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, ना कि परिवार को। हम उन्हें बदल सकते हैं नहीं, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे जाएंगे होशे अध्याय 14 वचन 4। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, पढ़िए। मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। कब उतरेगा? जब हम लौट आएंगे, अपने अधर्म को छोड़ देंगे, तब उसका क्रोध जो हमारे ऊपर भड़का है वो उतर जाएगा। तब कौन सा प्रेम करेगा? सेत में। संसार में सेत में प्रेम मिलता है क्या? शर्तें होती है। क्या शर्तें होती है? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ हम और आप रहेंगे, तीसरा हमारे बीच में। कौन सा शर्त वाला प्रेम संसार में? कौन सा शर्त वाला? हम और आप बस, तीसरा हमारे बीच में नहीं। बुढ़े को डाल दो अनाथ आश्रम में, उनका काम अब नहीं है, लेकिन उनकी दौलत की जरूरत है। हमें दौलत चाहिए, दौलत से प्यार है, बुढ़ा बुढ़े से प्यार। परमेश्वर कौन सा प्रेम कर रहा है? सेत में उसने प्रेम किया, इसलिए सूली पे बलिदान हो गया। उसने नहीं कहा मैं तुम्हारे लिए बलिदान कर, अपने जान को बलिदान कर रहा हूं, तुम मेरे लिए क्या करोगे, ऐसा कहा? कहीं लिखा है उसने? नहीं लिखा है। लेकिन संसार में क्या है? शर्त वाला प्रेम है। मैं तो शादी करूंगी, लेकिन मुझे अलग रहना है। जब तुम दुबई रहोगे तब मैं मायके रहूंगी। कौन सा प्रेम? शर्त वाला प्रेम। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता मैं सेत में प्रेम करूंगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब अपने अधर्म को हम छोड़ देंगे, तब सेत में प्रेम करेगा। हम चाहते अपने अधर्म को पकड़े रहे, परमेश्वर हमसे प्रेम करता रहे, जो मांगू हमें देता रहे। हालेलुया। ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। सेत में संसार का प्रेम शर्त के ऊपर है, लेकिन हमारा यीशु सेतमेत का प्रेम करता है। हालेलुया। होशे अध्याय 13 वचन 14। हालेलुया। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। कहता मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। हालेलुया। वहां हमने सीखा ना,
यशायाह 45 के उसमें हमने सीखा कि आप विपत्ति को रचता हो, इसलिए तो कहता है हे मृत्यु तेरी मारने की शक्ति कहाँ है। जीवन तो उसके पास है। मृत्यु हमें मार सकती है, मृत्यु हमें छू सकती है, क्यों नहीं छू सकती? क्योंकि जीवन देने वाला हमारे साथ है। कौन? जीवन देने वाला हमारे साथ है। लेकिन जीवन तब देगा जब अपने अधर्म को हम छोड़ देंगे, तब देगा। हम जीवन चाहते हैं, अनंत काल का जीवन चाहते हैं, तो अपने मन को, अपने जीवन को परिवर्तन करो, बदल डालो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर से तुम्हें प्रेम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसको, हालेलुया, हालेलुया, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा। किसे? अधोलोक के वश से छुड़ाने की ताकत उसमें है। हालेलुया। अगर हम अधोलोक में है, कहता है तू पानी पे होके चलेगा तो डुबा ना सकेंगे, तू अंगार पे हो चलेगा तो जला ना सकेगी, क्योंकि सारी शक्ति उसके पास है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। किसे? मृत्यु से छुटकारा देने का वादा किया है। अगर आज किसी को डॉक्टर बोल दिया है तुम बचने वाले नहीं हो, तो परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर, उससे कहिए परमेश्वर हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु तेरे मारने की शक्ति कहाँ रही? उसने कहता तू मेरे बच्चों को छू के तो दिखा, तू उसके शरीर को हानि पहुंचा सकती, बीमारी दे सकती है, कैंसर दे सकती है, लेकिन उसके प्राण को तो लेके दिखा। जब शैतान चुनौतियां दे रहा था, उसने कहा जा तू उसकी शरीर को जो भी करना है कर, लेकिन उसकी प्राण को हानि मत पहुंचाना। छुआ उसने उसके प्राण को? नहीं छुआ। पूरी शरीर उसका सर से लेके पांव तक घाव से भर गया, लेकिन उसके प्राण को वो छू ना सका, क्योंकि उसने वादा किया है मृत्यु तेरी मारने की शक्ति कहाँ है। हालेलुया। शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक तेरे नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? हालेलुया। सबको चैलेंज दे रहा है। वो कहता तेरी मारने की शक्ति कहाँ है? हे अधोलोक तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ है? हालेलुया। ये वचन तब हमारे आपके जीवन में पूरा होगा जब हम अपने अधर्म को हमारे जीवन से दूर करेंगे। तब अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुतायत का जीवन मिले, तो आज अपने जीवन को बदल डालो। हालेलुया, हालेलुया। नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी ना पछताऊंगा। एक बार वो पछता चुका है, एक बार हमें पाप से बाहर निकाल चुका। अगर फिर अपनी मनमानी करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों के लिए तू प्रार्थना मत कर। क्या? प्रार्थना मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि हठीले लोग हैं, ये स्वार्थी लोग हैं। क्या है? हठीले लोग हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने परिवार कोई नहीं सुनता तो हम प्रार्थना करना बंद करते हैं? नहीं करते हैं, फिर भी हम करते हैं, क्योंकि वो क्या है? हम उसके माता पिता, हमने उसे जन्म दिया है। तो सोचिए हमारा परमेश्वर क्यों न पछताएगा। हालेलुया। वो तो हमें शरीर से जन्म दिए, लेकिन हमारा परमेश्वर, उसकी जो सांस है हमारे अंदर है, उसकी जो आत्मा हमारे अंदर है, तो सोचिए वो कितना हमसे प्रेम करता होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता फिर मैं ना, फिर वो पछताएगा नहीं। मेरे प्रियो, एक बार उसने हमें मौका दे दिया है, हम अपने आप को बदल डाले, अपनी आदत को बदल डाले, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह निकालेंगे, यशायाह अध्याय 25। हालेलुया, 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 हालेलुया। 25 का 8 पढ़ेंगे। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। हालेलुया। हाँ पढ़िए। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा।
और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। क्या करेगा? सारी पृथ्वी पर से क्या करेगा? जो हमारी नामधराई उसको दूर करेगा। आज हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, लोग हंसते हैं, अरे ये तो मसीह हो गए हैं, तुम वहां चले गए फिर भी तुम्हारा जीवन नहीं बदला। वो कहता उस नामधराई को मैं दूर करूंगा। कब दूर करेगा? हमारा एक ही टॉपिक है कि अधर्म को जब हम दूर करेंगे, अपनी पाप बुराई से बाहर निकलेंगे, तब हमारे जीवन को बदल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह मृत्यु का सदा के लिए क्या करेगा? नाश करेगा, सदा के लिए। क्यों ऐसा कहता? क्योंकि स्वर्ग में अनंत काल का जीवन है, इसलिए कहता मैं सदा के लिए नाश कर दूंगा। हालेलुया। हमारी आयु होगी 50 साल 70 साल, लेकिन वो कहता सदा के लिए क्या करूंगा? मैं उसको नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। वो वादा कर रहा है, तेरा आंसू पोंछने वाला सृजनहार तेरे करीब खड़ा है। हालेलुया। वो कहता जो मेरे भवन में रोते हुए आए हैं, हंसते हुए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। सारी पृथ्वी पर, हम बॉम्बे में हो, गांव में हैं, चाहे जहां भी हैं, जहां भी हमारे नाम को लोग खराब किए, जहां से हम ठुकराए गए हैं, कहता सारी नामधराई को मैं दूर करूंगा। हालेलुया। उसने वादा किया है, जैसा तू आया है वैसा तू नहीं रहेगा, तेरी नामधराई को मैं दूर करूंगा। जो कहते हैं इतने दिन से कलीसिया में जा रहे, तुम्हें बच्चे नहीं है, तेरी नामधराई को दूर करूंगा। हालेलुया। लेकिन एक ही शर्त है, अपने अधर्म को, हालेलुया, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। क्या कहा है? मैं तेरी नामधराई को दूर करूंगा। हे इज़राइल, क्या कर? तू लौट आ। जो विपत्ति तेरे जीवन में है वो तेरे अधर्म के कारण है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 26:19। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। क्या करेगी पृथ्वी? मुर्दों को वापस करेगी। हालेलुया। बहुत से हैं, बहुत लोगों से दुखी रहते हैं, अरे कभी पृथ्वी पर से उठ जाए। परमेश्वर कहता मैं फिर से वापस दे दूंगा। हालेलुया। बहुत से लोग क्या है, खुश होते हैं, अरे अच्छा हुआ भला हटी मेरे जीवन से, अरे कब ये चले जाता, ऊपर वाले इसको उठा लो जल्दी, ये मेरे जीवन को खराब कर दिया है, मेरे घर में अशांति फैला दिया। परमेश्वर कहता फिर से लौटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेगा? फिर से लौटा देगा। बोलता तू आनंदित मत हो, फिर से मैं लौटा दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हालेलुया। जब मुर्दे उठ खड़े होंगे तो क्या होगा मेरे प्रियो? हालेलुया। हलचल मचेगी, भागम भाग मचेगी। हालेलुया। क्या होगा? मुर्दे जब खड़े होंगे तो क्या होगा? एक जगह स्थायी कोई रहेगा? एक जन के ऊपर अभी आ जाए तो नया कोई आता तो क्या होता? उसके दूर रह के इतना भागता है कहीं मुझे भी नहीं पकड़ ले। हालेलुया, हालेलुया। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, हालेलुया। कहता है मिट्टी में बसने वालों जाग। हालेलुया। जो मिट्टी में बसने वाला, कहता है मुर्दों में सोने वाले जाग। क्या कहता है? हालेलुया। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में सोने वाले जाग।
वो कहता है जो तुम सो रहे जीवन में समस्या से बीमारी में जो थक चुके हो, जागो और जय जयकार करो। हालेलुया। कहता है जाग और जय जयकार कर। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें नया जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिट्टी में सोने वालों, जाग जाग जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से, हालेलुया, उत्पन्न। ओस जो होती है कहाँ से उत्पन्न होती है? ज्योति से, आकाश से। हालेलुया। कहाँ से? आकाश से। हालेलुया। उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। क्या करेगी पृथ्वी? जो खुश हो, खुशमत हो, वापस लौटा देने वाली है वो। हालेलुया। और जो आज ऐसा कर रहे हैं कि हम इनके कारण बहुत दुखी, प्रभु उठा लो, अब बोलो प्रभु इन्हें जिंदा करो। क्या करना पड़ेगा? जिसे कंटाल गए बोल रहे प्रभु इन्हें उठा लो, आज से प्रार्थना करना चालू करो, नहीं प्रभु ने जीवन दान दो। क्या दो? जीवित रखो, अच्छा रखो, भला चंगा रखो, उन्हें अच्छा अच्छा खिलाओ, तब जिंदा रहेंगे। हालेलुया। क्या? अच्छा अच्छा बना के खिलाओ, तब वो जिंदा रहेंगे। किसी किसी को बनाना आता, लेकिन वो बना के अच्छा खिलाते नहीं। अच्छा बनाओगी, ज्यादा खाएगी, ज्यादा जिएगी। हालेलुया। ऐसा सोचो मत, प्रभु कहता वापस लौटा दूंगा। इससे अच्छा क्या करें, हम अच्छा अच्छा बना के खिलाए, प्रार्थना करें, उन्हें प्रभु जीवित रखे। वो जीवित रखे, उनसे पहले हम उठ जाए। हालेलुया, हालेलुया। यशाया 30:19। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। किसको? अपने लोगों को। अपने लोग कहाँ हैं? बैठे सब उसके अपने लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। यस। हम बोलते तो है परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन क्या हम हैं? क्या हम अपने आप से टटोले हम हैं क्या? हम कितना भी सोचे हम गलत नहीं करते, लेकिन गलत हम जरूर करते। हम यहाँ सिखा रहे तो भी हमसे भी गलती होती है, क्योंकि प्रभु कहता है एक भी धर्मी नहीं और कोई भी धर्मी उसके सिवा नहीं है। लेकिन हम कहते परमेश्वर यहाँ क्या कहता है? हम क्या पढ़ रहे थे? 30:19। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम आनंदित हैं? हम इसलिए आनंदित हैं कि परमेश्वर के भवन में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रोओगे। कहाँ बसे रहो? यरूशलेम। तब क्या नहीं होगा? तुम फिर कभी कभी न रोओगे। फिर हम कभी रोएंगे नहीं, लेकिन इस यरूशलेम में बसे रहना पड़ेगा। हमारे पास समय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे। वो कहता तुम यरूशलेम में बसे रहो, फिर तुम्हारे आंख से आंसू कभी ना निकलेगा। हालेलुया। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही, हालेलुया, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। क्या करेगा? निश्चय। वादा करा, पक्का, पक्का, झूठा नहीं। हालेलुया। कौन सा वादा? पक्का। अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मान लेगा। कब सुनेगा? जुबान खोलना पड़ेगा, तब तो सुनेगा। हम बोलते हमको आता ही नहीं, हमको गीत नहीं आता है, हमको प्रार्थना करने नहीं आता है। पेट दर्द होता तो हम प्रार्थना करते कि नहीं? उस दिन खड़े करने के लिए रिंकू पास्टर बोले कोई नहीं खड़ा हुआ प्रार्थना के लिए, लेकिन जब अपना पेट दुखता है तो बराबर हमें प्रार्थना आती है। हालेलुया। हमें क्या करना पड़ेगा? मुंह को खोलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह करेगा वह, हालेलुया, अनुग्रह करेगा वह सुनते ही तुम्हारी मान लेगा। जब हम पुकारेंगे, हमारी आवाज उसके कान में जाएगी, तो हमारी प्रार्थना को सुन लेगा, मान लेगा, हमारे जीवन को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे जाएंगे, यशाया अध्याय 35 वचन 10। हालेलुया, 35 का 10। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और
उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। आमीन। क्या? शोक और लंबी सांस। कब शांति आएगी? कब हमारी बीमारी लंबी सांस से लेना जाता रहेगा? शोक और कष्ट हमारे जीवन से जाता रहेगा। कब? पहले वाला याद है हमें? क्या करने का? अपने अधर्म को अपने जीवन से, तब जो लंबी सांसें ले रहे उसको दूर करेगा। अगर अधर्म को पकड़े हैं तो लंबी सांसें, कब हमारी समस्या जाएगी? 1 साल हो गया पवित्र आत्मा मिष्टी में आके, लेकिन कहता अपने अधर्म को दूर करो। हालेलुया। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग कौन? जो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग जय जयकार करते हुए आएंगे। हालेलुया। जो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग आनंदित रहते, मगन रहते, भले उनके ऊपर कर्जा होने दो फिर भी वो आनंदित रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उसने कहा मैं छुड़ाऊंगा तो मतलब छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में। कोई कोई तो भूल ही जाते रास्ते, जीवन बदल गया तो जय जयकार कौन करता? गवाही देने भी नहीं आएंगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ बचपन कहता है, हालेलुया, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हैं, सियोन में आएंगे और उनके सर पर सदा का आनंद होगा। कौन सा? सदा का आनंद। वहाँ क्या दिया था? कौन सा जीवन दिया था? हालेलुया, सदा का जीवन। यहाँ सदा का जब जीवन दिया तो आनंद भी देगा। जीवन तो है लेकिन आनंद नहीं है तो जीवन किस काम का है? जीवन तो है 70 साल की बोल दिए, 70 साल की आयु है, लेकिन कष्ट कष्ट है तो जीवन कुछ काम का? जीवन के साथ साथ आनंद भी चाहिए। परमेश्वर कहता सदा का आनंद। सदा का आनंद इसलिए दे रहा है कि वहाँ जब हम जाएंगे तो वहाँ कौन सा जीवन है? सदा का जीवन है। वो जो भी करता सोच समझ के करता है। हालेलुया। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हैं, सियोन में आएंगे और उनके सर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे। क्या? हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। हालेलुया। हम चाहते हैं क्या? लंबी सांसें जो ले रहे वो हमारे जीवन से दूर हो, तो क्या करना पड़ेगा? बहनाएं हमारी बोले क्या करना पड़ेगा? सबसे ज़्यादा संख्या बहनाओं को रहती कलसिया में, क्योंकि उनके जीवन में ज़्यादा समस्या है। लंबी लंबी सांसें वही लेती है। 10,000 तो दे दिए, खर्चा 15,000 का है। ए प्रभु कैसा चलेगा? क्या है? सबसे ज़्यादा समस्या उनके जीवन में, तो सबसे ज़्यादा संख्या। और परमेश्वर सबसे ज़्यादा प्रेम आपसे करता है। किससे? आपसे करता है। क्योंकि जब परमेश्वर सेवा कर रहा तो उसके पीछे कौन थी? स्त्रियां थी। तन से, मन से, धन से उसकी सेवा कर रही थी। सब्जी के लिए पैसा पाती, 2 रुपया निकाल गले में डालती थी। हालेलुया। तब क्या करती? तन मन धन से उसकी सेवा करती है। जो हमने बोया आज हम क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। कितने लोग काट रहे हैं? माल बनाने की झंझट खत्म। माल का पैसा कितना था? 1500, 2000, है ना? लेकिन अभी माल बनाने की जरूरत नहीं। स्वर्गवा में लागल हमार नौकरी। हालेलुया। ये नौकरी कब तक बरकरार रहेगी? जब प्रभु में हम बने रहेंगे। अगर वो देना जानता है तो लेना भी जानता। हम चाहते हैं कि उसकी आशीष, उसकी बरकत हमारे जीवन में बनी रहे, तो अपने अधर्म को हमारे जीवन से दूर करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग क्या करेंगे? लौट कर जय जयकार करेगा। अगर उसने हमें छुड़ा लिया तो हमें हर संडे आना है, उसकी आराधना करना, उसकी प्रार्थना करना, उसकी जय जयकार करना, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या इस वचन से हम आनंदित हुए? आनंदित हुए? बहनाओं की तरफ से आवाज़ नहीं जोर से आ रही। जोर से आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी सैलरी मिली है फिर भी आप नहीं चिल्ला रही हो।
क्या हम आनंदित है? प्रभु आशीष दे। इस वचन को हम यही समाप्त करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुतायत से आपके जीवन में काम करे। लेकिन मेरे प्रियो, स्टार्टिंग का वचन यह कहता है कि हे इस्राएल, तू लौट आ, क्योंकि जो विपत्ति, जो कष्ट, जो बीमारी तेरे जीवन में है, तेरे अधर्म, तेरे पाप के कारण है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में समस्या है, हमारी गलतियों के कारण है। हम अपने आप को टटोले और उस गलतियों को, उस पाप को, उस चीज़ों को छोड़े जो हमारे जीवन में आशीष को रोक के रखी है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। ऑनलाइन जो जुड़े हैं, यहाँ जो बैठे हैं, विश्वास करके अपने एक हाथ सर पे रखिए, एक परमेश्वर की तरफ उठाइए। ये हाथ आपके नहीं है, क्योंकि ये शरीर खुदा का है, तो ये हाथ का शरीर से जुड़ा है। उस हाथों के द्वारा परमेश्वर आपको स्पर्श करने वाला है। ओ धन्यवाद खुदा परमेश्वर। प्रभु, ये जो हाथ अपने सर पर रखे, एक हाथ बड़ी आस लगा के तेरे तरफ उठाए हैं प्रभु, तू उनके हाथों को देख रहा, इनके हृदय को देख रहा, इनके दर्द को तू देख रहा है। मेरे खुदा परमेश्वर, अपने हाथों को बढ़ा कर हर एक को छू के स्पर्श कर मेरे। यस लॉर्ड। हर एक कष्ट, हर एक बीमारी, हर एक समस्या इनके जीवन से, इनकी प्रार्थना, इनके विश्वास के द्वारा तू दूर कर मेरे यीशु। यीशु के नाम में थैंक यू लॉर्ड, तूने हमारी दुआ सुना प्रभु से। यस पिता। धन्यवाद मेरे यीशु। मेरे प्रियो, अभी तेल, पानी, रुमाल अपने हाथों में लेंगे। विश्वास कीजिए कि वो तेल पानी के ऊपर प्रभु की आशीष आएगी। आप विश्वास के द्वारा जहां इस्तेमाल करेंगे, तेल, पानी, रुमाल के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। यस। ओ धन्यवाद खुदा, इस तेल, पानी, रुमाल के ऊपर आपकी बड़ी आशीष को मांगते हैं। जो सामर्थ आपके कपड़े में था प्रभु जी, जो सामर्थ आपके लहू में था प्रभु जी, वो सामर्थ इस पानी में आने पाए प्रभु जी। जो सामर्थ आपके कपड़े में था प्रभु जी, वो सामर्थ इस रुमाल में आने पाए प्रभु जी। आज जो विश्वास के साथ प्रभु जी तेरा लहू और ये रुमाल जहाँ इस्तेमाल करे प्रभु जी, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार और समस्या, बीमारी, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए और उस तेल, पानी, रुमाल के द्वारा बड़ी गवाही होने पाए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी दुआ प्रार्थना को सुना प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते, आपने वचन के द्वारा मेरी अगुवाई किया राजा। सिखाने में हम कहीं गलत सिखाए मेरे यीशु, हमें क्षमा करना मेरे खुदा, क्योंकि हम मनुष्य है प्रभु, कहीं न कहीं प्रभु हमसे गलती हो जाती खुदा। और हमारी दुआ यह है प्रभु, अगर आपने अपनी सेवा दिया है मेरे यीशु, हमारी अगुवाई करना प्रभु, कि हम तेरे बच्चों को अच्छी राह पे ले चले प्रभु, हम तेरे बच्चों के लिए अच्छे दुआ कर सके प्रभु, तेरे बच्चों के लिए तरस भरी आत्मा से दुआ कर सके प्रभु परमेश्वर, तेरे बच्चों से हम प्रेम कर सके प्रभु। धन्यवाद। तूने कहा मैं मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। हम पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ गंवार है प्रभु, लेकिन तूने हमें खड़ा किया था। हम जानते खुदा तू कहीं लज्जित नहीं होने देगा प्रभु। हम जानते हमारी दुआ के द्वारा प्रभु लोगों के जीवन में तू काम करेगा मेरे खुदा। धन्यवाद देते प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते। आपने अगुवाई किया, प्रार्थना में अगुवाई किया, गीत आराधना में अगुवाई किया, वचन में अगुवाई किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी दुआ, सारी प्रार्थना का आपके नाम से मांगते हैं मेरे यीशु, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। मेरा नाम उर्मिला शर्मा है, ये मीट चौकी से आए। इनकी खुद की गवाही बता रही हैं, काफ़ी दिनों से इनको बुखार हो गया था और बुखार इनका नहीं जा रहा था। इनके बुखार की वजह से इनके बच्चे को भी बुखार आ गया। ये दवा कराए लेकिन कुछ भी आराम नहीं हुआ। ये बता रही हैं कि पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन के द्वारा पास्टर जी से फ़ोन ली, ये बता रहे फ़ोन के द्वारा परमेश्वर का स्पर्श हुआ। जो इनका बुखार नहीं जा रहा था, परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया। वो बता रहे हैं बुखार उसी क्षण इनका निकल गया, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। वैसे इनकी दूसरी गवाही है कि इनका बाल बहुत झड़ रहा था। ये घुटने टेके प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरा बाल का झड़ना बंद हो जाए। परमेश्वर ने स्पर्श किया, ये बता रहे इनका बाल का झड़ना बंद हो गया, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। नाम है सुंदर, ये भाई लालजी पाड़ा से हैं और इनका बेटा है। ये भाई बता रहे इनकी गवाही में ये है कि कल शाम को 5:30 बजे अचानक इनके बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा घुस गया और दुष्ट आत्मा घुसते ही और कुछ गलत हरकतें करने लग गया, छुरी ले लिया। और उस वक्त इनकी माँ जो है, इनकी मम्मी, जो बेटे की मम्मी है, वो परेशान होकर बाहर हो गई। डर के हमारे सब बच्चे लोग के बाहर हो गई। और बाहर होते ही बेटे ने कड़ी बंद कर दिया अंदर से। और कड़ी बंद करते जो भी सामान अंदर का घर का था वो सारे चीज़ों को पटकने लगा, फोड़ने लगा, तोड़ने लगा। तो इन्होंने, इनकी मम्मी ने बाहर बैठ के घुटना टेक के प्रार्थना भी किया और इनको हस्बैंड को फ़ोन करके बुलाया भी। और इसी दौरान उन्होंने पास्टर जी से भी प्रार्थना लिया और उसी वक्त खिड़की तोड़ा,
खिड़की के अंदर घुसे और ये बेटे ने छुरी गर्दन पर ले लिया था, मगर उस वक्त प्रार्थना चालू था। और उस वक्त प्रार्थना चालू होते ही इन्होंने पास्टर से, सिस्टर से प्रार्थना लिया भी, और इस बेटे को कुछ नहीं हुआ, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये माँ जी का नाम प्रभावती है, ये क्रांति नगर से आई हैं। माँ जी बता रहे हैं कि 15 दिन पहले अचानक इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उन्हें पूरी तरह से घबराहट महसूस होने लगा और पूरी तरह से बुखार की तकलीफ हो गई, वोमिट चालू हो गया और सीने में दर्द होने लगा। माँ जी बता रही वो तुरंत उनके परिवार के लोग हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया और पास्टर से प्रार्थना लिया और प्रार्थना के दौरान धीरे धीरे उनकी सारी तकलीफें अभी पूरी तरह से चली गई है। वैसी उनकी दूसरी गवाही है, 2 सालों से उनके राइट साइड पूरा आधा शरीर लकवा मार दिया था, उसकी वजह से उनको हाथ पैर वो हिला नहीं पा रही थी अच्छे से। मगर जैसे ही माँ जी पर पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में धीरे धीरे आने लगी, प्रभु का स्पर्श ही नहीं होने लगा, अभी उनका हाथ पैर जो राइट साइड का काम नहीं करता था वो अभी अच्छी तरह से काम करता है। इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। का नाम अमित है, बोरेवली से आए हैं। ये अपने इनकी दोस्त की गवाही बता रहे हैं, गांव में रहते हैं और बता रहे हैं उनका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होने के नाते दोनों पैर में बता रहे बहुत ज़्यादा काफ़ी चोट लगा था। इन्होंने पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन के द्वारा प्रार्थना दिलाई उनके लिए और ये बता रहे हैं अभी पूरी रीति से वो जख्म ठीक हो गया है। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।